टाइप नंबर 2, डायगोनल, फाइंड द डायगोनल, विकर्ण ज्ञात करना, विकर्ण ज्ञात करना। इसी बाबू क्या दिया हुआ है, विकर्ण क्या, मैंने बताया ना आपको विकर्ण क्या होता है, इस कोने को इस कोने से मिला दो, इसको हम क्या करते हैं बाबू, इसको हम शीर्ष करते हैं, क्या करते हैं, शीर्ष करते हैं। कितने शीर्ष होते हैं एक रेक्टेंगल में, तो 4 शीर्ष होते हैं। इन शीर्ष को आपस में मिला दिया गया कि क्या कहलाएगा बाबू, ये हो गया विकर्ण। ये तो हम लोग समझ में आए कि विकर्ण होता क्या है, इसको डायगोनल कहते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, डायगोनल हो। यदि हम देखें कुछ क्वेश्चन देखा जाए, फार्मूला क्या होगा इसका, तो डायगोनल बराबर होता है बाबू अंडर रूट स्क्वायर रूट में आ जाता है, क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या हम लिखेंगे हिंदी में लिख रहे हैं तो लिखेगा बाबू, ये विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा, क्या है बाबू, चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर हो गया। और शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, ये हो गया विकर्ण हो गया बराबर अंडर रूट शॉर्ट में एल का स्क्वायर प्लस ऐसे कर लेंगे, ओके, ये फार्मूला हो गया। अब इससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, देखिए इससे हम लोग 3 फार्मूले बिना बना सकते, 3 फार्मूले ले सकते हैं। पहला फार्मूला क्या बनेगा बाबू, इससे फार्मूला बनेगा, देखिए विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर या लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। यदि हमें लेंथ का स्क्वायर ज्ञात करना है तो इसको क्या कर देंगे बाबू, विकर्ण के स्क्वायर में से ये चौड़ाई के स्क्वायर माइनस कर देंगे। यदि चौड़ाई के स्क्वायर ज्ञात करना है तो विकर्ण के स्क्वायर में से लंबाई के स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इस पर हम कुछ प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न देते हैं, ये बातें समझ में आ रही हैं, काफी डीप हम लोग क्लियर है ना। जैसे हमें एक क्वेश्चन बना दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ दिया है 8 दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है 6 दिया है, हमने कहा कि विकर्ण ज्ञात की। तो एक स्मार्ट बच्चा कहेगा फॉर्मूला डी बराबर होता है एल का स्क्वायर अर्थात 8 का स्क्वायर प्लस 6 ब्रेड्थ का स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस 8 का 64 हो जाएगा, इसका कितना है बाबू 36, दोनों का स्क्वायर सम कर देंगे तो 100 हो जाएगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि 100 का स्क्वायर क्या होता है, यदि यूनिट में हमने सेंटीमीटर दिया हुआ हो, ये भी क्या हो जाएगा बाबू। क्या किसी को कोई संदेह है इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है यहाँ पे, ओके। तुम्हें बाबू क्लियर है, तुम लोगों को, ओके। वैसे कर सकते हैं आप, इसको इरेज कर दिया जाए, इरेज करें इसको, यस सर। बंद हो गया है, बंद करेगा अभी
इसमें अभी हमने डायगोनल निकाला है ना, तो हम कभी अभी लेफ्ट निकालेंगे, फिर ब्रिथ निकालेंगे, वो भी सिखाएंगे इसी क्वेश्चन में। ही 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हो रहा है फार्मूला हमारा। एक ही फार्मूले से हम 3 चीजें हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कभी विकर्ण निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रिथ दिया रहेगा, कभी विकर्ण दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, तो वहाँ पे ब्रिथ निकाल सकते हैं, अर्थात चौड़ाई निकाल सकते हैं। यदि विकर्ण दिया है और चौड़ाई दिया हुआ, तो वहाँ पे हम लेंथ निकाल सकते हैं, अर्थात लंबाई निकाल सकते हैं। एक सवाल हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बाबू? हमने कहा ये इसी क्वेश्चन को मूव कर रहा है। यदि हम कह दें विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, लेंथ दिया था, लंबाई दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो चौड़ाई फाइंड कीजिए। चौड़ाई ज्ञात करना है। कैसे होगा? तो तुरंत देखिए, हमें फार्मूला लर्न नहीं करना, हमें फार्मूला देखिए, ये हमको ये निकालना है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? देखिए लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे चौड़ाई बराबर लिखेंगे, डायरेक्ट अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट हो जाएगा, और विकर्ण का मतलब 25 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, 25 का स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये है माइनस 64 हो जाएगा बाबू इसका, और दोनों का आपस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना होगा? ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये होगा नहीं सर माइनस का करें। हाँ 5 हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल। उसी तरह नेक्स्ट यदि हम इसको चेंज कर दें, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विकर्ण दिया हुआ हो, विकर्ण 10 दिया हुआ है, विकर्ण 5 दिया हुआ है, चौड़ाई जो ये 3 दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे? आप देखिए इक्वली करेंगे, ऐसे करेंगे डायरेक्ट। हमारे लेंथ का फार्मूला है, तो लेंथ के स्क्वायर जो है विकर्ण के स्क्वायर माने चौड़ाई के स्क्वायर, विकर्ण के स्क्वायर माने चौड़ाई के स्क्वायर दिया हुआ, तो डायरेक्ट अंडर रूट कर देंगे इसका 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 3 इसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 माइनस 9, इसका कितना हो जाएगा? 16, और हमें पता है कि 16 का क्या होता है बाबू? ये हो गया आपका। यदि हमने मीटर रखा है, ये भी यूनिट हमारी कितनी हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। ये मीटर रखे हैं, ये भी मीटर है, ये सब मीटर हो जाएगी, ये हमारी मीटर हो जाएगी।